लचकात जाए। तू तायान हर हवरे बाटो हिया बहंगी छठ माई के जाए। उहाँ वेजे बाड़ी छोटी मैया बहंगी उनके ला जाए। का चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकात जाए। होई ना वाला मुझे कहारिया बहंगी घाटे पहुँचाए। कहाँ चाहे बस के बहंगिया बहंगी लचकात जाए। होई ना देवरा जी कहारिया बहंगी घाटे पहुँचाए। उहाँ वेजे बड़ी छोटी मैया बहंगी उनके ला जाए। क्या बात है कल्पना जी, इस गाने के साथ जो आपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो वर्षों पुराना का है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कशिश न्यूज चैनल पर और हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सबको नमस्कार और आप सभी को चैत्र छठ पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों का ये विश्वास है कि अगर वो चैती छठ में व्रत रखते हैं परिवार की सेहतमंद को लेकर या फिर परिवार की भलाई को लेकर, तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो छठी मैया पूरी करती हैं। और इस चैती छठ में भी लोगों का जुड़ाव काफी ज्यादा देखा जाता है, खास करके छठ पर्व चूंकि बिहार से इसका एक खास रिश्ता है। तो इसे लेकर क्या कहिएगा, या किसी गीत के माध्यम से आप इस छठ को जो कि बिहारियों के लिए एक उनका रिश्ता शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, तो आप उसे कैसे अपने गाने के जरिए बताइएगा। मैं समझती हूँ छठ पूजन मतलब मेरे लिए एक्चुअली जो सोर्स है इस जो पूरे हमारे प्लैनेट अर्थ है, एक तरह से सोर्स एनर्जी जो है मूर्तमान जो भगवान एक कोई भी धर्म हो, भगवान की जो अस्तित्व है एक एक जो है शक्ति पावर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, किसी ने देखा नहीं है। बट छठ पूजन में एक ऐसा एक सोर्स को पूजा जाता है जो मूर्तमान भगवान है और वो है सूरज भगवान। और सूरज के चलते ही पूरे कायनात है, पूरी हमारी धरती है, हम सभी लोग हैं। और एक ऐसा वक्त आना जिस समय हम उनको एक थैंक्स गिविंग बोल रहे हैं, अर्घ जो देते हैं वो तो थैंक्स गिविंग है कि तुमने हमको जीवन प्रवाहिनी एक ऊर्जा और स्रोत हो, और इसी बहाने उनको धन्यवाद देने का एक वक्त है। मैं इसी तरह से देखती हूँ छठ को। और जहाँ तक बिहार की बात है, ऑफ कोर्स पूरे भारतवर्ष में, पूरे सृष्टि में बिहार की जो मान्यता है, जो सांस्कृतिक अस्तित्व है वो छठ है। और गीत में काफी सारे गाई हूँ। एक बहुत ही शुरुआत के समय 2002-3 के आसपास मैं गाई थी, सिंपल सा एक गीत है वो मैं गाऊंगी। इसमें यही बात बताया गया है। निर्धन जाने लाई धनवान जाने ला, निर्धन जाने लाई धनवान जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ई जहां जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ई जहां जाने ला। कोढ़िया के काया मिले निर्धन के धन हो, लंगड़ा पावेला गोड़वा अनहरा नयन हो, तब बाझिन पवले बाटे संतान जानेला,
अब बांझिन पवले बाटे संतान जानेला, महिमा छठ मैया के अपार ई जहान जानेला। अमर सोहाग होला दुख जाला तार हो, सुखवा से भार जाला ससुरा नैहार हो। अमर सोहाग होला दुख जाला तार हो, सुखवा से भार जाला ससुरा नैहार हो। तो ज्ञानी हो अज्ञान जानेला, ज्ञानी हो अज्ञान जानेला, महिमा छठ मैया के अपार ये जहां जानेला। आप जो बात छेड़ रही थी इसी बात को इस गीत में बिल्कुल कहा गया है। तो इस गाने के माध्यम सबसे पहले तो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, बिल्कुल जी, हमेशा जय। हाँ, और छठ की बात कर रहे हैं, चैती छठ की बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि कुछ अपनी एक छोटी सी जो याद है अपने परिवार के साथ आज आप वो साझा कीजिए हमारे कशिश न्यूज चैनल पर। बहुत सारी यादें मेरी, देखिए मेरी यादें जो है छठ के लेके वो तो संगीतमय रहा है हमेशा। मुंबई में मैं जब पहली बार छठ गा रही थी तो और शूट के दौरान आज से 20 साल पहले 2022-23 की बात है, 22-23 सॉरी 2002-3 की बात है। और मुझे शूट में जब मेकअप होने के बाद जब नाक से सिंदूर लगाया गया तो मैं ये समझ नहीं पाई थी, क्योंकि असम में ये नहीं देखा, मतलब छठ करते हुए देखा है, बहुत ध्यान नहीं दिया था। तो मैं ये पूछती थी ये क्या है, तो अभी जो मैं गा रही थी कि अमर सुहाग होला, तो कहीं ना कहीं सिंदूर जो है सुहाग से संबंधित है। और घर की महिलाएं हमेशा अपने सिंदूर के लिए ये व्रत रखती है। तो सुखद एहसास यही है, हमेशा मंच पे हुआ है, जब सब कुछ गा जाने के बाद जब बोल कोई भी आके बोलते हैं कि छत से खत्म करना है कल्पना जी, छत गाइए दीदी। नहीं, जाहिर सी बात है क्योंकि आपने इतने सारे गाने गाए हैं छठी मैया के, और सब गाने के बाद ना, जैसे जब मैं कॉर्ड होता है कीबोर्ड में, और जब ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः बोल के मैं जब अंतिम जो गीत में शुरू करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सबका सार एक ही गीत में, एक ही सुर में जैसे बन सा गया। और सामने वो फिर दिखने लगती है, वो शक्ति को एहसास करती हूँ। जब भी मैं गाई हूँ छठ को ना, सिर्फ कंठ से नहीं गाती हूँ, आई डोंट नो देम, मैं मुझे क्या मतलब अंदर से एक वो एक एनर्जी, वो एक शक्ति के एहसास और वो है। और करते करते पहली बार मैंने पिछले साल छठ व्रत मैंने खुद किया। और इसमें कोरोना काल को धन्यवाद देना होगा, कुछ तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ कोरोना काल में। अपने आप को, लोगों को अपने आप को अंदर झांकने का एक मौका दिया गया, प्रकृति ने वो मौका दिया। और मुझे ये नहीं था कि 36 आवर्स बिना पानी में निर्जल मतलब कैसे रखूंगी, लेकिन माँ पे सब छोड़ दिया। और मैं बहुत बहुत सुखद एहसास, मैं नहीं बोल सकती क्या ये एहसास है। तो मेरा छठ का भोजपुरी गायिका कल्पना का छठ गीत जो सब गाई वो उस साल मतलब 2021 में मैंने किया था। यानी कि इतने वर्षों से जो आप गाने गा रही हैं उसका एहसास आपको 2021 में एकदम तो पूर्ण हुआ जैसा लगा। किया आपने। जी जी, और 2 साल में करूंगी। और उसके बाद माँ क्या चाहेगी पता नहीं, लेकिन मैंने मन से ये रखा है कि मैं 3 साल करना चाहूंगी। बिल्कुल, क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है ना कल्पना जी कि लोग मन्नत मांगते हैं परिवार के लिए, या फिर खास करके बच्चों के लिए, अपने पति के लंबे उम्र के लिए इस व्रत को जो है काफी मान्यता दी जाती है। और हमारे बिहार में आप तो वर्षों से सब कुछ देख रही हैं, जान रही हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में आप अलग अलग राज्यों में जाती हैं तो आप देखती होंगी कि कैसे सिर्फ बिहार भर में अब ये सीमित नहीं है, हर एक जगह, खास करके बिहारी चूंकि अब हर एक जगह रह रहे हैं तो वहां भी इस पर्व को अब बढ़ चढ़ कर लोग कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिहार का, मुझे ये भी बहुत पिछले 4-5 साल में पता लगा कि यहाँ बिहार में जो सौहार्द है, हमारे जो अनेकता में एकता जो भारतवर्ष के लिए कहा जाता है, दरअसल बिहार में मुसलमान छठ करते हैं। ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। और मैंने जब सुना कि क्या मुस्लिम समाज छठ करते हैं, और मैं इतनी हैरान रही जब मुझे ये सुनाई दिया। और मैंने तय किया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ भोजपुरी आर्टिस्ट, ये एक बहुत मैं क्या बोलती हूँ, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली मैं कैरी करती हूँ।
और मुझे लगा कि ये जो मैसेज है कि मुसलमान बिहार में छठ करते हैं, ये तो भारतवर्ष को जाना चाहिए। दिखाया गया कि नमाज पढ़ती हुई एक औरत कैसे पियरी में परिवर्तित होती है, पहनती है पियरी साड़ी और कैसे वो छठ रखती है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि उसके भी 2 लाइन अगर आप गुनगुना दे। कि कल पेली भेजाल तिवैया उगी है दीनानाथ, कल पेली भेजाल तिवैया उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया उगी है दीनानाथ, 3 दिन भूखिए के असरा लगा के, काल्हू से निहार राह खटिया पाया के, जो है राह फुलावो पतैया उगी है दीनानाथ, कल पेली भिजाल तिवैया उगी है दीनानाथ। मुझे ना वो गूज़बम्स सारे वो फील हो रहा है ना, जो वाइब्स आती है ना छठ पर्व की, वो यहाँ मुझे महसूस हो रहा है। ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं आपके साथ ऐसे बैठी हुई हूँ, ये बातचीत हमारी हो रही है। और जिस तरीके से आप छठी माँ की गीत गाती हैं, या आपकी जो प्रेरणा है या आपका जो प्यार है, वो जो है माँ का वो आशीर्वाद आप पे बना हुआ है, और इस गाने को भी लोगों का अपार प्यार मिल रहा है आपको, वर्षों से ये प्यार बना हुआ है, तो ये रिश्ता धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। बाट जे पुछेला बटोहिया बहंगे केकरा के जाय। मेरे साथ खास मेहमान हैं कल्पना जी। कल्पना जी, एक के बाद एक बेहतरीन गीत जो है छठी मैया की आप सुना रहे हैं, और भगवान की भक्ति में हम लीन हैं। कल्पना जी, अगर बात करें तो सूर्य भगवान भास्कर जो है, और छठ पर्व में चूंकि उगते हुए सूर्य को तो अर्घ दिया ही जाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य की भी जो है पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है, और इसका भी एक जो है कह ले कि इसे लेकर भी मान्यताएं कई सारी है, और इसे जीवन में लोग उतारते भी हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप थक हार गए हो, लेकिन हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिस तरीके से सूरज आज डूबा है, कल उगेगा भी। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में थक चुके हो, हार चुके हो, तो निराश मत हो। जैसे ही सूरज दोबारा उगता है, आपके जीवन में भी दोबारा रोशनी आएगी। तो और इसीलिए छठ पर्व को जो है खास माना जाता है, भगवान को पूजा जो है किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। तो हम चाहेंगे कि एक और भक्ति भाव के साथ आप छठी मैया की गीत गाइए। बहुत सारा गीत में लेके आई हूँ आज। बिल्कुल, एकदम पिटारा है आपके पास। तो भक्ति तो है ही, साथ में एक होता है ना, शादी विवाह में भी कोई भी आप आयोजन घर में करें, तो बच्चों से लेके एकदम नानी माँ तक अलग जनरेशन है ना, और सब लोग व्यस्त है, एक चहल पहल घर में बना हुआ है। कोई प्रसाद बना रहा है, कोई फल काट रहा है, कोई ठेकुआ बना रहा है, तो कोई दौरा धो रहा है। तो पहला जो शाम का जो डूबते हुए सूरज को अर्घ होता है, उस समय किससे पहले क्या परिवार में क्या बातचीत होती है, ऐसा ही एक गीत में गाई थी। वो ऐसा था कि 4 ही चक्का के मोटरवा बैठी सासुर जी, 4 ही चक्का के मोटरवा बैठी सासुर जी, पेन्ही हाली हाली धोतिया पियारिया और घिया के बेर भइल, पेन्ही हाली हाली धोतिया पियारिया और घिया के देर भइल। देवर जी बनी ड्राइवर वा मोटरवा हाँक जल्दी से जी, देवर जी बनी ड्राइवर वा मोटरवा हाँक जल्दी से ही, सैया हाली रहो पेन्ही ना पियरिया और घिया के बेर भइल।
अब भौसुर जी धारे हाय दाऊरवा धारे जल्दी से जी, भौसुर जी धारे हाय दाऊरवा धारे जल्दी से जी, चढ़ी हाली हाली गाड़ी के भितरिया और घिया के बेर भइल। ऐसे ही मतलब अलग अलग रिश्तों में पिरोया हुआ एक छठ गीत है ये। बिल्कुल। और छठ पर्व ही ऐसा है ना कि चाहे आपके परिवार के सदस्य कहीं भी रह रहे हो, वापस आते हैं अपने घर, परिवार के साथ मिलकर इस पर्व को जो है मनाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर छठ पर्व की बात करें तो आपने गीत तो कई सारे गाए हैं भगवान भास्कर के लिए, सूर्य देव के लिए, सूर्य देवता के लिए, और कोई ऐसा गीत जिसको गाने के बाद खैर हर गाने के बाद आपको सफलता तो मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा एक गीत तो जरूर होगा जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी जिंदगी में कि आपको लगा होगा कि ये क्या हो गया, ये सडन चेंज, ये सडन परिवर्तन क्या है ये आखिर। ये जैसे मैंने पहले कहा, मंच पे जब सब गाने के बाद 2-3 घंटा कार्यक्रम चलने के बाद जब बोले कि छठ से खत्म करना है, और मैंने जो बोला कि ओम सूर्याय नमः से जब जैसे एकदम कंसंट्रेशन, जैसे मेडिटेटिव एक मोड में चली जाती हूँ और आंख बंद करके, तो आंख खुलती नहीं, मैं उस गीत को लगातार जब गाती रही, तो और जब आंख खुलती हूँ तो देखती हूँ वो जो दूर दूर सब लोग थे, अचानक से सब लोग मंच पे हैं। पता नहीं, वो कभी कभी ये होता है कि जैसे जन गण मन जो कहीं भी आप रहेंगे, कोई भी गाएगा तो वो आपको भारतीयता का एक एहसास दिला के जाता है ना। तो छठ में भी वो बात है, जब जो आप बिहार की बात अगर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे बहुत प्रेम रखता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। छठ अपने गाया, वो खुद खींचा चलाएगा आपके पास और आपको चरण स्पर्श करते हैं। फिर तो ये जो चरण स्पर्श करते हैं ना, तब वो आपको नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो ये छठमयी जो आप बन गई है। तो ऐसा एहसास कई बार मंच पे हुआ है, ऐसा कई बार मंच पे तो हुआ है एहसास, लेकिन आपने खुद भी अनुभव किया, क्योंकि आपने बताया कि पहली बार आपने छठ रखा, आपने फास्ट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस वही माहौल जो मैंने बोला अभी, जल्दी चलना है, मुझे भी लगा कि सूरज डूब जाएगा, जल्दी चलो सबको, मैं ये कर रही थी। और आसाम में ही मैंने किया था, ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोगों ने अर्घ दिया था, और आसपास बिहारी समाज भी है, सब लोग आके बहुत मदद किए, दिखा दिए, हमको पता नहीं था। और वो अनुभव तो मैंने बोला ही आपको, वो कोई भाषा से, बोली से मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगी। एक तरह से लगता है कि इतने सालों का आपने जो मुझे दिया है, भोजपुरी गायिका, असम की कल्पना को भोजपुरी गायिका में तब्दील हो, जो ये जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, ये कहीं ना कहीं छठ करने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ किया। मतलब आज वो एहसास जो है ना कि हाँ, ये कहीं ना कहीं जाके संपूर्ण होता है आज, तो वो एहसास रहा। चलिए, और इसी बात पे एक और हम चाहेंगे कि गीत तो प्यारा सा गीत, मैंने बोला ही है। नेवता छठी माई के हो, नेवता छठी माई के ले लाए बिलाई मौसी, संघे बोलौले आई हा, आसन पिठिया पसा जाइए बिलाई मौसी, सुना बोलौले आई हा। बेटी के बात मानो माई के ले आई हा, सांझे से रहिया घाटे भोरे चली जाई हा, अब भोरे कदम तोहर हो, भोरे कदम तोहर बिदाई बिलाई मौसी, संघे बोलौले आई हा। फिर बीच बीच में म्याऊ म्याऊ लगा था। हाँ, और ये गाना काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और क्योंकि लोग भगवान के गीत और भक्ति की जब गीत सुनते हैं और जब भगवान की पूजा करते हैं और इस तरह का कुछ नयापन उन्हें मिलता है ना, तो हम चाहेंगे कल्पना जी कि आप वो एक्सपीरियंस भी साझा कीजिए, क्योंकि तब के जनरेशन और अभी के जनरेशन को आपने देखा है, या मैं यूं कहूं कि आपने वो जिया भी है इस दौर को, तो क्या अलग है? या साउंड की बात है एक्चुअली। मैं जैसे शुरू के जीवन के पहला 20 साल मैं मंच पे, अब 45 इयर्स हो गया मैं मंच पे जब गई, मेरे पिता बिपिन पटवारी जी के साथ, वो असम के कामरूपी लोकगीत गायक रहे, और उनके लोक गायन से ही मेरी शुरुआत हुआ। तो मैं 4 साल की एक बच्ची थी जब मैं उनके साथ मंच पे गई थी, और अब मुझे लगता है वो 40-45 साल मंच का अनुभव हो गया।
तो पहला 20 साल जो भी संगीत किया मैंने, शास्त्रीय संगीत और असम के लोक गायन को मैं गाई, और साथ में मराया कैरे एंड वेस्टर्न जो म्यूजिक है उस पे बहुत ज्यादा आकर्षित हुई। तो मैंने कभी कुछ रखा नहीं कि ये गाना है ये नहीं गाना है, ऐसा बिल्कुल। नहीं। और सब मैंने गाए। ये भी आपके बारे में पढ़ा है, जाना है कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप इस गाने के फील्ड में आए, और जब आपने गाना शुरू किया तो आपकी दिलचस्पी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने जी लगी। जी जी। तो वो चॉइस नहीं रहा, मतलब म्यूजिक फैमिली हाँ। में था। और उसके बाद आते आते फिर अगला जो 20 साल है कंप्लीट भोजपुरी यूपी बिहार को देने जैसी बात हो गई। उसी में बॉलीवुड का भी, मुंबई में रहती थी तो ऑफ कोर्स बॉलीवुड के भी बहुत सारे मैं गीत गाई, ज्यादातर। लेकिन जो जिसको आइटम सॉन्ग कहा जाता है वो वैसा गंदी बात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। वो लेकिन फिर अब बेगम जान जो बोल के एक फिल्म आया अभी में, एक विदाई गीत का माहौल था, अनु मलिक जी का संगीत था। तो बोलने का मतलब यह है। और एक है वर्ल्ड म्यूजिक। वर्ल्ड म्यूजिक में जैसे हम लोग उसके बहुत ये नहीं है, जैसे जैज म्यूजिक है, ब्लूज स्टाइल का म्यूजिक है, बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स है। डिफरेंस क्या है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का डिफरेंस होगा, और उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों हुई, उसका ऑफ कोर्स बात आता है। और साउंड की उसकी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। और मैं इस बार जो मैंने कहा था कि छठ करेंगे, बट उसको एक नेशनल या फिर अलग एक साउंड के से हम लोग सामने लाएंगे। तो उसमें लोगों ने काफी पसंद किया। और पसंद करे या नहीं करे, अब मैं संगीत इसलिए नहीं करती कि पसंद करेंगे कि नहीं, व्यूज कितना मिलेगा, नो। अब बात कंप्लीटली आर्ट एंड आर्टिस्ट हो गया। दिस इज माई आर्ट एंड आई एम द आर्टिस्ट। मेरे मरने के बाद कहाँ क्या होगा, जैसे इतने सालों बाद मैं भिखारी ठाकुर जी को खोज रही हूँ। असम की कल्पना मुंबई होके अचानक 2008-9 से भिखारी ठाकुर को खोजने लगती है। तो आप बोल नहीं सकते आपके मृत्यु के कितने साल बाद कौन आपको ढूंढेगा। तो हमारा काम है, जो गीता में कहा गया है कि कर्म जो जो मन में आता है वो करते जाओ, कब उसका क्या किसको ये होगा, समाज को कहाँ उपकृत होंगे। तो साउंड वाइज अब समय आ गया है भोजपुरी में ढोलक तबला और एक पैटर्न जो चलता है, खासकर अभी का जो पैटर्न है, मार्केट वाइज बाजार जो है, इंडस्ट्री है, वो चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हर गीत में ऑटो ट्यून नहीं लग सकता, वो आर्ट नहीं रहा, फिर सुर का फिर साधना कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये ऑटो ट्यून वाला संगीत से मैं प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाऊंगी। जो मैंने बोला ना कि जब सब कुछ गा के लास्ट में मैं जब ओम सूर्याय नमः गाती हूँ, जो एक मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती हूँ, वो जो साधना है, वो संगीत से, वो जो भक्ति मार्ग है, कर्म ये मार्ग है, तो संगीत भी एक मार्ग है। तो मैं समझती हूँ ये सब थोड़ा सा अब समय आ गया है। और छठ को हम लोगों ने उसी तरह से प्रस्तुत किया, मैंने आपको दिया है, आप जरूर ऑडियंस को के सामने रखें। उसका साउंड छठ ही आएगा, सहनाई है, बट कहीं ना कहीं आपको वो वहां पे ढोलक तबला नहीं मिलेगा। और लोगों को पसंद भी आया है और हम भी सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। और आपने गाया है तो पसंद कैसे नहीं आएगा। और जैसा आपने बताया कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, विकसित हो जाए, हमें अपने रूट्स को कभी नहीं भूलने चाहिए। हमें अपने रूट्स को पकड़ कर रखना है, तभी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। और तभी आगे जनरेशन को भी हम ये पास कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई कल्पना जी, अब हम चाहेंगे कि एक और खूबसूरत सा गीत आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। गीत भी बहुत सारे हैं। हाँ। और उसी कड़ी में मैं और एक बात बोलना चाहूंगी। आपने जो बोला, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जैसे पूर्वी छपरहिया पूर्वी में मैं ऐसा कुछ हुआ कि मेरा दखल हो गया ज्यादा, मतलब हाई पिच में गाना। और एक सॉन्ग में हम लोगों ने पूर्वी गायन शैली, कहीं ना कहीं क्लासिकल फोक है, एक है फोक और एक क्लासिकल जो शास्त्रीय गायन का असर करता हुआ फोक। तो जैसे कजरी को फोक में भी गाया जाएगा, शास्त्रीय उप शास्त्रीय शैली में भी गाया जाएगा, चैती को उप शास्त्रीय शैली में भी गाया जाएगा और फोक में भी गाया जाएगा। तो पूर्वी भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भोजपुरी को लेके, जो भोजपुरी की ब्रांडिंग, सही ब्रांडिंग, मैं वो सुपरस्टार एंड पावर स्टार की ब्रांडिंग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं संगीत से, सही संगीत से जो ब्रांडिंग की बात है, वो मैसेज जाना जरूरी है। और मैं उसी कड़ी में हम लोगों ने पूर्वी को छठ में प्रस्तुत किया है, तो उसको भी मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज उसको शेयर कीजिएगा। और ये सब एक आर्टिस्ट की जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं क्या परिवर्तन ला सकती हूँ, उस तरह की गीत है ये। गीत से अब जल्दी से आपको व्यूज नहीं मिलेगा ये सब गीत में, कि कहीं ना कहीं लेकिन सेवा भाव है इसमें। तो अब फिलहाल मैं एक बांझिन को लेके गा रही हूँ, और जी। इसको भी लोगों ने पसंद किया था। हाल फिलहाल में गाई थी मैं इसको। सुप काला सूप लेके अर्घ देवे आइब, बाजा वाइब
सूप काला सूप लेके और घ देवे आइब बाजा बाइब बाजाना छठी मैया दे दे गोला लाना बजवाइब बाजाना छठी मैया दे दे गोला लाना बजवाइब बाजाना भरी भारी मांग पाही नाइब तो के सेनूरा पियरिया अबे दीवाना वाइब हम सजाइब ओह पे दियाना दियारिया मनवा भइल जाता थोड़ पोछ दी अखिया के लोर गंगा जी के पनिया से पापा खरब तू पूरा दासा पना छठी मैया दे दे गोला लाना बजवाई बाजाना। और पिछले साल जब मैंने छठ किया जी। तो मैं देख रही थी कि बहुत ऐसे तो बहुत भीड़ लगा होता है ना, एक ऐसे बैंड पार्टी लेके बहुत दूर कहीं बजा रहता, तो मैंने ये कनेक्ट किया शायद मैं जो गाई थी किसी का मन्नत पूरा हुआ होगा और वो ऐसे बैंड पार्टी बुला के बजाना मतलब क्या, वो एक मन की एहसास है। छठ माई को आप क्या देते हो वो अल्टीमेटली भाव ही देते हो। तो कोई ये बोलता है कि मैं ये करूंगा, कोई ये बोलता है कि मैं ये कर लूंगी जब मन्नत पूरा होगा। तो ये एक बांझिन की कहानी है, गीत में। बाजिन की पुकार है। हाँ जी जी। और इस छठ पर्व की जैसे आप बात करें या आपने खुद एक्सपीरियंस तो अब कर ही लिया है कि जब आप घाट पे जाइएगा ना तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी मन्नत जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर वो एक आस भी, वो एक भावना भी नजर आती है। और उसी आस और उस भावना को लेकर भी कई सारे गीत आपने गाए हैं और हम चाहेंगे कि उस गीत को भी आज आप बताइए कि एक वो जब प्रार्थना के साथ लोग घाट पहुंचते हैं या जब मन्नत मांगते हैं तब क्या भाव उनके मन में होता है। बिहार की या फिर पूर्वांचल की जो बात है ना, आज जो तमिलनाडु और जो फिलहाल चल रहा है जो बिहारी लोगों को मानने की बात, कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे गीत में मैं जब गाई सैया जी बलम जी हमेशा बाहर ही थे। मैं ऐसे गीत बहुत ज्यादा गाई जहां सैया जी घर में नहीं है, मेरे पास नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए आप एक जगह की जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, पलायन जो है, तो काम करने के चलते जो बाहर जाना पड़ता है वो लोकगीत में छलकने लगता है। वो छठ में भी छलकता है, कजरी में भी छलकेगा। सैया जी हमेशा बाहर है। हाँ, और वाइफ उनकी यहाँ उन्होंने फास्टिंग रखा है, वो व्रत कर रही हैं, लेकिन पति दूर हैं। पूर्वी का मतलब क्या हुआ कि पूरब दिशा की ओर, खासकर बंगाल, बिहार से बहुत लोग बंगाल जाते थे, कामरूप हमारे कामाख्या उस क्षेत्र में जाते थे। तो ये जो पलायन है ये विषय जो ऊपर ही ऊपर बहुत ही एक गीत जैसा लगता है, लेकिन अंदर की पीड़ा बहुत स्ट्रांग है दरअसल। और उसमें एक गाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, वो आप लोगों को पसंद आएगा ये गीत। ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा, आँख असरा में बा जियारा बलम घबराइल बा। चिट्ठी लिखले हई घर छाठ हम करत बानी, आ कैसे दौरा ले जाएम घाटे जीव डेराइल बा। रउआ बाहर से घरवा जब ना, रउआ बाहर से घरवा जब ना आए मुए बलम जी, छठ घाट केकरा संगे हम जाए मुए बलम जी, छठ घाट केकरा संगे हम जाए में बलम जी। केकरा से हम पिसवाएम धोवल गेहुआ, केकरा से हम किनवाएम नारियल ने मुआ। अब बूढ़ बानी कैसे ससुर जी के, बूढ़ बानी कैसे ससुर जी के अढ़ाई में बलम जी, छठ घाट केकरा संगे हम जाए में बलम जी, छठे घाट केकरा
संगे हम जाए में बलम जी। ये पलायन के इर्द गिर्द घूमता हुआ बिल्कुल एक गीत है। अच्छा वो जो पीड़ा है ना, जो भाव है वो खुलकर आपके इस गीत के माध्यम से मैंने महसूस किया, दर्शकों ने भी महसूस किया है। और पलायन एक ऐसी समस्या है, जैसा कि आपने बताया कि खास करके बिहार के जो गरीब परिवार के हैं, उनके बेटे को बाहर जाना होता है रोजगार के लिए, पति को बाहर जाना होता है, क्योंकि यहाँ समस्याएं अभी भी कई सारी है। आप इनसे बखूबी रूबरू होंगी कि कौन कौन सी समस्याएं अभी भी बिहार में है। शायद उस पर थोड़ा और अगर काम हो तो उन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। मैं बहुत इस पे बात करने के लिए तो बहुत जैसे राजनीति के सामाजिक ये से बहुत दिग्गज नहीं हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि पलायन के गीत और बिहार की लोक गायकों को गाने का मौका खत्म हो जाए। हाँ। ऐसा एक माहौल बने कि हम लोगों को पलायन के गीत गाना नहीं पड़े, और बेटा जो इंतजार करती रहे कब छुट्टी मिलेगा, कब जाएंगे, या माँ इधर गांव में जो इंतजार करती रहती है, ये इस तरह के गीत खत्म हो जाए और बिहार में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो आए। और मैं समझती हूँ ये सबसे अच्छा माहौल है जब अब डिजिटलाइजेशन हो गया, जो यूट्यूब है या फिर जो भी अब हर कोई जो सोचता है वो कैमरा, मोबाइल का कैमरा लेके बोल सकता है। ये मैं समझती हूँ ऐसा फ्रीडम, ऐसा डिजिटल फ्रीडम कभी नहीं आया। और ये ऐसा एक समय है जहां बिहार की परिवर्तन का भी एक मौका सब लोग उठा सकते हैं। और इसको सही, अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, अलग अलग संस्था है, बट सबका नियत एक हो, सबका नियत ये हो कि बिहार की मतलब अग्रशीलता, तो उस नाते सब लोग काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। साथ ही अगर कल्पना जी बात करें तो तब के बिहार में और अभी के बिहार में काफी फर्क है। पहले बिहार में लड़कियां उतना ज्यादा अपने सपनों को वो देखती जरूर थी, लेकिन पूरा करने की उम्मीद उनके अंदर नहीं थी। लेकिन आप उस दौर में आई बिहार, है ना, आपने सब कुछ देखा, जाना, समझा, और तब के नजरिए के बाद अब आज जब आप बिहार को देख रही हैं, जब यहाँ भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, दो बात है इसमें। आप समय देंगे तो मैं बात कर सकती हूँ, और मैं ये बात करना चाहती हूँ ये सब विषय में। दरअसल एम्बेसडर, म्यूजिकल एम्बेसडर बनने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट रख रहे हैं। मैं जब 2002-3 में आई थी, तब अचानक जब मुंबई से मैं बिहार पहुंचती हूँ तो मुझे हाईवे में भी खेत जैसा, मतलब रास्ता जो था, रास्ते के नाम पे गड्ढा था। मेरे प्रोग्राम में बहुत पीछे बंदूक चलती थी, गांव अंदर जा, मुझे तो, मैं तो आसाम से आई हूँ, मुझे तो ये कल्चर पता ही नहीं, मैं क्या गा रही थी वो भी पता नहीं मुझे। लेकिन फिर भी ये समझ में आ रहा था कि लोग यहाँ खुश हो रहे हैं तो बंदूक चल रहा है। वो माहौल देखा मैंने, एकदम बंदूक चलता था पहले। और फिर धीरे धीरे वो चेंज को देखा। ऑफ कोर्स अब जो बिहार है, परिवर्तन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। बट दो बात है, एक है बिहार के अंदर ही 20 साल का पहले बिहार और अब का बिहार में क्या परिवर्तन है, वो एक जर्नी है। बट एट द सेम टाइम मैं मुंबई में हूं, मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। आसाम के साथ बिहार कहाँ ये कहाँ है? आसाम और बिहार, अगर मैं बिहार यहाँ है, आसाम इधर है, या फिर बिहार इधर पहुंचा कि आसाम नीचे है, या फिर महाराष्ट्र कहाँ है? बात को समझ में आ रहा है? दो कंपटीशन है इसमें। एक तो है बिहार, ठीक है, पहले से अच्छा हुआ है, बट वेयर डू यू स्टैंड नेशनली, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो वो जो पलायन वाली जो बात है वो तो खत्म नहीं हुआ, रास्ता ठीक हुआ है, लेकिन पलायन की समस्या अभी भी है। तो आई थिंक बहुत सारी समस्या अभी भी है। तो सही राह पे जाने के लिए इसको पॉलिटिकली भी सोचना बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ है अब तक, क्यों नहीं होता, ये सब हम लोग बहुत जानकार नहीं है इसमें बात करने के लिए। बट वी कैन होप, और हमारी ओर से हम संस्कृति में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सारा गीत में आप मुझे पहले जैसे आपको मैं मिलूंगी नहीं अभी, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे गीतों को पिछले 10 साल में उस इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हूँ। मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मैं भोजपुरी में हूँ। बट एक खुद का तैयार किया हुआ इंडस्ट्री है जो ग्लोबली मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो आपने बताया कि ये खुद का तैयार किए हुए इंडस्ट्री में जो आप हैं, तो इसे ही लोग काफी पसंद कर रहे हैं, आपके इसी रूप को। पसंद लोगों को, जो आप बोले ना, लोग पसंद वो ज्यादा करते थे। क्योंकि देखिए कल्पना जी, आप एक इंस्पायर भी हैं
कई सिंगर के लिए जो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो जब आपको सुनते हैं, आपकी जीवनी को आज इस कशिश न्यूज के माध्यम से सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, आपके गीतों को सुन रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को, समझने को उन्हें भी मिल रहा होगा। सीखना नहीं चाहेगा ना, अभी के जो जनरेशन में जो ऑटो ट्यून लेके गा रहे हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं, ये भी बोल, जो रियल मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ। 80% लोग अब छत से मतलब मैगी मोमेंट है, मतलब 2 मिनट में मैगी बन जाना चाहिए तो 2 मिनट में स्टार बनना चाहिए। हम लोगों ने, सब लोगों ने बहुत उसको मतलब स्कूल से आके 1 घंटा आपको हारमोनियम तानपुरा पे बैठना है संगीत के लिए, तो वो उस पे जो गाने में ऑटो ट्यून चाहिए हम डाल लेंगे, लेकिन छठ के गाने में ऑटो ट्यून नहीं चाहिए, वो भाव टेक्निकली खत्म होता है। आइटम सॉन्ग है जो शादी विवाह में डीजे में बजेगा, उसमें ऑटो ट्यून चाहिए, मैं लगाऊंगी। तो बोलने का मतलब है, आपके पास अगर 50 रुपया है, कभी 5 रुपया है तो आप दे सकते हो, कभी अगर आपके पास 50 रुपया है सिर्फ और लोगों को 100 चाहिए, आप कहाँ से दोगे? आपको 100 की तैयारी करनी होगी ना, तो गले से आप 100 की तैयारी को रखिए, जहां जो जरूरत है वो दीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार में म्यूजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम तैयार है और हम इसी ओर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही जैसा आपने बताया कि छठ पर्व जो होता है परिवार के लिए होता है, अपनों के लिए होता है, अपनों की खुशियों के लिए होता है, तो इसे लेकर हम चाहेंगे कि एक और प्यारा सा एक गीत मुझे पसंद है, हालांकि एक फिल्म के लिए गया है और बहुत ही प्यारी अभिनेत्री है हमारे अम्रपाली, उन्होंने एक्टिंग किया था इसमें। बेदिया बनता दूब छिल के धारतिया, बेदिया बनता दूब छिल के धारतिया, ता घरे घरे होता छठी माई के बारतिया, आ घरे घरे होता छठी माई के बारतिया, सुपली मौनिया में जरे दिया बतिया, सुपली मौनिया में जरे दिया बतिया, ता घरे घरे होता छठी माई के बारतिया, ठेकुआ छाना तारंगल जाला चौरवा हो, ठेकुआ छाना तारंगल जाला चौरवा हो, सेवा शरीफवा से साजल दौरवा हो, सेवा शरीफवा से साजल दौरवा हो, सेवा शरीफवा से, ता कन्हिया पे उखिया लचके पियरी मौरवा हो, कन्हिया पे उखिया लचके पियरी मौरवा हो, सेवा शरीफवा से साजल दौरवा हो, सेवा शरीफवा से। बहुत खूबसूरत ये गीत था, और लगातार छठ मैया के लिए आप गीत गा रही हैं, और सिर्फ छठी मैया के लिए ही नहीं, बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे मुझे जहां तक पता है 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में आपने गाने गाए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए तो होगी ही, लेकिन आपके परिवार वालों के लिए भी, जो सपना आपके पिताजी ने देखा था कि हाँ मेरी बेटी उस मुकाम तक पहुंचे, आज वो भी खुश होंगे आपकी इस तरक्की को देखकर, आपके इस मुकाम को देखकर। तो बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा कल्पना जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज दर्शक जो हमें कशिश न्यूज पर देख रहे हैं, कल्पना जी को देख रहे हैं, वो भी काफी खुश हुए होंगे इनके लाइफ एक्सपीरियंस को जानकर और इस गीत को जानकर। क्योंकि देखिए छठ की अगर हम बात करें तो चैती छठ है, और चैती छठ में भी लोग बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान भास्कर की पूजा आराधना करते हैं। और आज भगवान भास्कर से की जो है एक से एक गीत हमने आपको सुनाई है, कल्पना जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। सबको प्रणाम करते हुए और सबका मैं आशीर्वाद चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कशिश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कशिश न्यूज पर ये खास कार्यक्रम हम लेकर आए थे, चूंकि छठ का मौका है, चैती छठ जो है वो आने वाला है, और इसीलिए इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों से जुड़ने की ये हमारी एक कोशिश थी। तो आप लगातार कशिश न्यूज देखते रहिए और हमें अपना अपार प्यार ऐसे ही देते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में अगले कार्यक्रम के साथ फिर से होंगे हाजिर। नमस्कार। बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगे केकरा
कोत जाए।